माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। आज हम आपको बताएंगे प्रयाग के बारे में। प्रयाग का मतलब होता है मिलने का स्थान, यानी दो नदियों के संगम स्थल को प्रयाग कहते हैं। ऐसे में उत्तराखंड में 5 ऐसे प्रमुख स्थान हैं जहां पर दो नदियां आपस में मिलती हैं। इन 5 प्रमुख स्थानों को पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये पंचप्रयाग हैं विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ये पंचप्रयाग उत्तराखंड की मुख्य नदियों के संगम पर हैं। मान्यताओं के अनुसार नदियों का संगम बहुत ही पवित्र माना जाता है तथा वो स्थान तीर्थ में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे में इन्हीं पंचप्रयागों का पवित्र जल एक साथ अलकनंदा और भगीरथी का जल देव शर्मा के तपस्थली देवप्रयाग में मिलता है और यहीं से भागीरथी और अलकनंदा का संगम गंगा के रूप में अवतरित होता है। तो आइए आज आपको हम बताते हैं पंचप्रयाग के बारे में। सबसे पहले विष्णुप्रयाग, जहाँ विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम होता है और दोनों धारा मिलकर अलकनंदा बनती है। पौराणिक मान्यता है कि नारद मुनि यहीं पर पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया था और वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने नारद मुनि को दर्शन दिया। यहाँ भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा आगे बढ़ती है, जहां नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी से मिलन होता है। नंदप्रयाग वही स्थान है जहां राजा नंद ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की तपस्या की थी। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। हालांकि विष्णु भगवान को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि वह ऐसा ही वचन देवकी और उनके पति वासुदेव को दे चुके थे। आखिर उन्होंने इस गलती का समाधान इस तरह से निकाला कि वह जन्म तो देवकी की कोख से लेंगे, लेकिन उनका लालन पालन नंद और उनकी पत्नी यशोदा करेगी। यह भी कहा जाता है कि राजा नंद ने यहाँ पर महायज्ञ भी करवाया था और इसी वजह से इस स्थान का नाम नंदप्रयाग पड़ा। एक और कहानी के अनुसार ऋषि कण्व का आश्रम भी इस स्थान पर था और शकुंतला भी यहीं रहती थी। राजा दुष्यंत से उनका विवाह नंदप्रयाग में हुआ था। अलकनंदा अपने पूरे स्वामिता के साथ कर्णप्रयाग की तरफ बढ़ती है, जहां पिंडर नदी से मिलन होता है। कर्णप्रयाग महाभारत के महान योद्धा और दानवीर कर्ण के नाम पर कर्णप्रयाग का नाम पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण ने उमा देवी की शरण में रहकर यहाँ भगवान सूर्य की तपस्या की, जिसके बाद उन्हें अभेद्य कवच कुंडल और अक्षय धनुष प्रदान किया गया था। वहीं एक मान्यता यह भी है कि माता सती शिव के अपमान के बाद अग्निकुंड में कूद गई थीं, तो उन्होंने हिमालय के पुत्री के रूप में अपना दूसरा जन्म लिया। उनका नाम उमा देवी था और उन्होंने शिव को फिर से पाने के लिए यहाँ कठिन तपस्या की थी। यहाँ पर माँ उमा का प्राचीन मंदिर भी है। महान कवि कालिदास ने मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम में भी इस स्थान का जिक्र किया है। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ के चरणों से होकर आने वाली अलकनंदा और केदारनाथ के दर्शनों से अभिभूत मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। रुद्र भगवान शिव का एक नाम है और उनके इस नाम पर ही रुद्रप्रयाग को अपना यह नाम मिला है। कहा जाता है कि नारद को अपने वीणा वादन पर बहुत घमंड हो गया था
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नारद के घमंड को चकनाचूर करने के लिए नारद के पास गए और उनसे कहा कि भगवान शिव और पार्वती आपके वीणा वादन से बहुत प्रभावित है। ये सुनकर नारद जी तुरंत ही कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े भगवान शिव को वीणा सुनाने के लिए। लेकिन रास्ते में जब वो रुके तो कुछ युवतियों को देखा कि वो बहुत ही कुरूप हैं। तब नारद जी ने उनसे पूछा कि आप सबका रूप ऐसा क्यों है। तब युवतियों ने बताया कि नारद जब अपनी वीणा की तान छेड़ते हैं तो उसके दुष्प्रभाव से हम सब कुरूप हो गए हैं। ये सुनकर नारद जी अत्यंत दुखी हुए और एक शिला पर बैठकर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। नारद जी के तपस्या से खुश होकर भगवान शिव रुद्र रूप धारण करके वीणा बजाते हुए इसी जगह पर प्रकट हुए और नारद जी को वीणा वादन की शिक्षा दी। इसलिए इस स्थान का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। भगवान शिव के रुद्र रूप को समर्पित एक मंदिर भी है जो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है, जिसे रुद्रनाथ मंदिर कहा जाता है। अलकनंदा नदी वहां से बहती हुई आगे की ओर बढ़ती है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में सबसे अहम है। मान्यता है कि पहली बार गंगा यहीं पर प्रकट हुई थी, जिनके दर्शन के लिए 33 करोड़ देवी देवता भी देवप्रयाग आए थे। यहाँ शांत सौम्य अलकनंदा से कोलाहल के साथ बहने वाली भागीरथी का मिलन होता है। फिर दोनों की सम्मिलित धाराएं एक होकर गंगा के रूप में प्रवाह होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यही वो स्थान है जहाँ देव शर्मा नाम के मुनि ने हजारों साल तक कठिन तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान विष्णु यहाँ प्रकट होकर दर्शन दिए और तीनों लोकों में इस स्थान की ख्याति फैलने का वरदान दिया। ये वही स्थान है जहाँ अयोध्या के राजा दशरथ ने भी कठिन तपस्या की थी। मान्यता ये भी है कि लंका विजय के बाद भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता के संग यहाँ पधारे थे। तो हमने आपको अपने इस वीडियो में पंचप्रयाग के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी अच्छी जानकारी वाले वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।